पेशवी अकेडमी। तो जैसे कि पता है कि बहुत दिनों से अपनी जो पेशवी अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्लासेस नहीं हो रही थी, ना होने के पीछे बहुत सारा रीज़न है, जिसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन क्या है कि कल 1 जनवरी 2025 से पेशवी अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपकी सारी क्लासेज जो है रेगुलर हो जाएंगी, जैसा कि 40 रूल्स ऑफ मैथ, 40 रूल्स ऑफ रीजनिंग और बाकी हमारी जो वोकैब की सेशन है वो भी कंटिन्यू होगा। यानी कि 1 जनवरी 2025 से सारी क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। और जो दोस्त एसएससी जीडी 2025 को टारगेट कर रहे हैं और रीजनिंग से उनको डर लगता है, तो उनके लिए भी एक वीडियो बन चुकी है जिसको आप जरूर देखेंगे। और 40 रूल्स ऑफ मैथ में अभी तक 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और आज ये चौथी वीडियो अपलोड होने वाली है, जिसका टॉपिक है कि 1 से 1000 तक आप किसी भी संख्या का जो स्क्वायर रूट है ना, मतलब वर्ग जो है वो आप निकाल सकते हो स्क्वायर। और कैसे निकालोगे उसके पीछे कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है। क्योंकि ट्रिक से आप एक ही 2 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट से मैंने बता दिया कि 1 से 1000 तक क्वेश्चन कोई भी हो वो आप बस देखते ही उड़ा दोगे। क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स जो हमने लिए हैं, ये देखो इतने सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। उसके बाद ये जो है ये घर के लिए, यानी कि सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्या है पहला क्वेश्चन, ये देखो कि 48, यानी कि कभी भी अगर 1 से 100 तक संख्याओं का अगर स्क्वायर आपको निकालना, कोई भी संख्या हो, अगर 1 से 100 तक संख्याओं का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए जो कि आप बचपन में पढ़ चुके हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बस। ओके, तो क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब 4 और 8, यानी कि 48 का स्क्वायर आपको निकालना होगा। तो 4 जो है वो ए की वैल्यू है और बी जो है वो, यानी कि 8 जो है वो बी की वैल्यू है। ये आप ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ए स्क्वायर की, अगर आप 4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा। यानी कि 1 से 10 तक अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप किसी भी संख्या का आसानी से वर्ग निकाल सकते हो। उसके बाद 2ab है। ए बी का मतलब क्या है, ये 2 संख्या है ना, इसकी मल्टीप्लाई आप कर दो। 8 चकू 32, 32 गुणा जब 2 से करोगे कितना जाएगा, 64 64 ठीक। अब इसको ऐड कर दो यहाँ से, इसको ऐड जब करोगे तो 4 आ जाएगा, 10 जीरो आ जाएगा, 12 और 13 का 3 हासिल बचा 1 और 2, यानी कि 2304 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप 48 का स्क्वायर करोगे तो 2304 आएगा। चाहे आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये देखो एग्जाम्पल और आपको कराऊंगा, ये है कि अगर 74 का करना है, मैंने बताया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर आप करोगे अगर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ओके, अब 7 और 4 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 28। 28 में जब आप 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 28 दूनी 56, ऐड कर दो 6 आ जाएगा। ओके, उसके बाद 6 और 1 7, 9 5 14 का 4 हासिल बचा 1, 4 1 हासिल 5, ये देखो ऐड कर लो, ये देखो 74 का स्क्वायर इस तरीके से। बस आपको अगर किसी भी 2 संख्याओं का अगर स्क्वायर निकालना हो, बस एक ही फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वो कौन सा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। बस इस फार्मूले की सहायता से आप 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है वो बहुत ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर निकाल दोगे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि ये दो, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 5 हो, यानी कि अगर इकाई का अंक 5 होता है तो इसका स्क्वायर तो आप देखते निकाल दोगे। इसके लिए बस एक ही ट्रिक है, ये सिर्फ 5 के लिए लगेगी, सब क्वेश्चन में नहीं लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट में बताया कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ट्रिक से बस एक ही 2 क्वेश्चन कर पाओगे। क्या है कि 5 अगर जो है तो 5 का स्क्वायर आप करोगे 25, अगर यूनिट डिजिट 5 हो, इसके लिए कॉन्सेप्ट है। अगर 5 से पहले देखो क्या है, 4 है। अब 4 के आगे क्या संख्या आती है, 5 आती है, 4 के बाद 5 आती है। तो 4 में 5 की जब मल्टीप्लाई करते होगे 4 पंचे 20 आ जाएगा, और 45 का स्क्वायर यही होता है 20 25। ये देखो सेम इसी के साथ है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 से बाद जो आएगा वो 7 आता है, 6 करते 42, तो 42 25 65 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये थी हमारी 1 से लेके 100 तक अगर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हो तो बस यही है ट्रिक। तो सिर्फ यूनिट डिजिट अगर 5 होगी तभी लगेगी, वरना ये अपना जो सॉलिड तरीका जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab जो है ये तो हर एक क्वेश्चन में लगेगा। ये देखो फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि अगर ये 2 डिजिट की बात हम करते थे, अगर ये 3 डिजिट की हम बात करें, यानी कि 2 से बड़ी, मैंने बताया कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर जो है वो आप चुटकी में निकाल दोगे। तो ये देखो क्वेश्चन है आपके सामने 248। इसके लिए क्या आपको करना है, बस एक बात ध्यान रखना
कि 248 का स्क्वायर निकालने के लिए बस आप एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हम 248 का स्क्वायर करते हैं, आपको एक ऐसी संख्या बनानी है जिससे हम इसको आसानी से कट कर पाएँ। आसानी से कट करने का मतलब ये है कि सपोज दैट अगर मैं आपको दे दूँ 485, अगर मैं आपको देता हूँ, ओके, तो 485 को आप इतनी आसानी से नहीं काट पाओगे जितनी आसानी से आप 500 को काट दो। अगर मैं 500 को दे दूँ तो बहुत जल्दी काट दोगे। किसी भी संख्या से काटनी हो मतलब 5 से काटना हो काट दोगे। अगर मैं इसको काटने की बात करूँगा तो आपको समय लगेगा, लेकिन इसको डायरेक्टली काट दोगे। तो क्या है एक्चुअली में कि अगर कभी भी इस तरीके की संख्या आपको देखने को मिलती है या कोई भी संख्या नहीं भी हो, आप एक ये देखो, मैं घर के लिए भी दूंगा इसको आपको क्या दिखाना कि कोई भी संख्या उससे हमें पूरा करना है, मतलब पूर्ण संख्या बनानी है। जैसे 248 दिया है तो 248 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो 250 हो जाएगा। ओके, और वही हमें करना है कि जितना ऐड करेंगे इतना माइनस करना है। 248 में हमने 2 ऐड किया 250 हो गया, 2 माइनस कर देंगे तो 246 हो जाएगा। ओके, अब 2 जो है था ना, 2 था, तो 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी कि 0 4। 0 आप किसी भी संख्या के पहले लगा दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती भाई, इतना याद रखना, क्योंकि यहाँ एक संख्या ही नहीं बनानी है, यहाँ हमेशा 2 संख्याएँ होनी चाहिए, कोई भी हो। 2 के बाद अगर तीसरी आती है तो इसमें ऐड हो जाएगी, वरना 2 तो यहाँ रहेंगी। अब क्या था, ये इतना था, ठीक। अब इसके नीचे आप 100 मान लो, 100 मान लिया। अब 100 से आपको काटना है, एक 0 से कैंसिल आउट, ये हो जाएगा। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 5 25। अब 2 से काटोगे ना तो 1 2 3, इतना आ गया, ठीक है। अब 5 की मल्टीप्लाई आप इससे कर दो। देखो मल्टीप्लाई करने का एक तरीका सीख लो आप कि अगर 5 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 1 2 3 से, तो क्या है, पहले 5 की मल्टीप्लाई आप यानी कि 100 में करो 500 आ जाएगा, फिर 20 में करो 100 आ जाएगा, फिर 3 में करो 15 आ जाएगा। तो 5 1 615, ये तरीका था मल्टीप्लाई करने का। या फिर 12 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो डायरेक्टली, तो 12 पंचे 60, क्योंकि 120 है ना, तो 120 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 12 पंचे 60, 600 आ जाएगा, फिर 15 तो 615 हो जाएगा। अब 615 इधर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई 615 और ये 04, यानी कि 61,504 जो है वो 248 का स्क्वायर होगा। किसी भी संख्या का हम बताया ना कि 1 से 2 मतलब 1 से लेके 1000 तक संख्याओं का आप स्क्वायर जो ना बहुत आसानी से कर दोगे, बस ये आपको पता होना चाहिए। अब ये देखो एक क्वेश्चन मैंने दिया कि 946 है। अब 946 को आपको क्या करना है कि 946 को हम 950 बनाएंगे, तो 950 तुम बना लो। ओके, 4 ऐड किया है ना, अब 4 माइनस कर दो, 942 हो जाएगा। अब 4 जो मैं ऐड किया, जो मैंने घटाया, बस इसी का हमें वर्क करना है। अब 4 का जब तुम स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा। ओके, अब इसके नीचे 100 तुम्हें मानना था, कैंसिल आउट करो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 19 बार जाएगा। अब 2 से तुम्हें काटना है 942 को, तो 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब 471 की तुम मल्टीप्लाई जो है वो 19 से करोगे, यानी कि 471 की मल्टीप्लाई 19 से करना है अगर तुम्हें। तो देखो 9 एकम 9, 63 का 3 हासिल बचे 6, और 9 चक्कू 36 और 6 42, फिर 1 7 4, तो 9 4 9 8। ओके, क्या आया 8 9 4 9, और 1 6 जो है इसमें ऐड कर दो, ये देखो, यानी कि 8 देखो 89 49 16 जो है वो 946 का स्क्वायर था। मैंने बताया कि अगर यहाँ कोई भी 2 डिजिट आती है तो उसको हमें सीधे उतार देना है, अगर 3 आती है तो यहाँ हम ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ मान लो सपोज दैट 216 जाता तो 2 को मैं यहाँ ऐड करता, इसमें 9 में हम 2 ऐड करते 11 हो जाता, फिर आगे ऐड होता रहता। तो इसी तरीके की वीडियोस जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ 40 रूल्स ऑफ मैथ के माध्यम से। और ये देखो क्वेश्चन दिया है, यानी कि 562 का स्क्वायर जो है वो आपको करना है। अगर मेरे सभी दोस्त इस बात को सीख गए होंगे तो 101% मैं बताता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दोगे, और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर भी करोगे। इसी तरीके की कॉन्सेप्ट वीडियोस पाने के लिए, यानी कि अपना मैथ को मजबूत करने के लिए आज ही PSV अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, और जितना हो सके तो शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।